ट्रेन में भीख मांगने वाला बना करोड़पति। अगर इरादे मजबूत हों तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, ये कहानी है दर्द की, उम्मीद की, हार और जीत की। ये कहानी है उस लड़के की जिसे जिंदगी ने हर कदम पर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार अपनी हिम्मत से किस्मत को मात दी। इस कहानी में आपको हर मोड़ पर सस्पेंस मिलेगा, हर सेकंड कुछ ऐसा होगा जो आपको चौंका देगा। और सबसे खास बात, जब आप इस सफ़र के आखिर में पहुंचेंगे तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपको पूरी तरह बांध लेगा। एक दर्द भरी शुरुआत, छोटे से गांव का एक टूटा फूटा घर, मिट्टी की दीवारें, टपकती छत। एक 7 साल का लड़का रामू जो अपनी माँ की गोद में बैठकर सपने देखता था, लेकिन भूख उसे सोने नहीं देती थी। रामू के पिता मजदूरी करते थे, दिन भर धूप में जलते, रात को थककर चूर हो जाते। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, लेकिन जितनी मेहनत करती उतनी ही भूख बढ़ती जाती। फिर एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने रामू की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। पिता काम पर गए लेकिन कभी लौटे नहीं। एक हादसे में उनका निधन हो गया। उस दिन पहली बार रामू ने अपनी माँ को टूटते देखा। गरीबी बढ़ती गई, 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया। और एक दिन, बेटा अब तेरे बिना ये घर नहीं चल पाएगा, माँ ने कांपती आवाज में कहा। जब पहली बार ट्रेन में हाथ फैलाया, रामू की उम्र सिर्फ 10 साल थी जब उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। बिना टिकट ट्रेन में बैठा, भूख से बेहाल, पेट में अजीब सा दर्द था, आंखों में डर। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने पहली बार हाथ फैलाया। भाई साहब कुछ पैसे दे दीजिए, कई दिनों से भूखा हूं। कुछ ने नजरअंदाज किया, कुछ ने दुत्कारा, लेकिन किसी ने 2 रुपये दिए, और वो 2 रुपये रामू के लिए करोड़ों से ज्यादा थे। स्टेशन उसकी नई दुनिया बन गई। दिन भर ट्रेनों में भीख मांगता, रात को वहीं किसी कोने में सो जाता। ये उसकी जिंदगी थी और शायद यही उसकी तकदीर भी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब सब कुछ बदल गया, एक दिन ट्रेन में भीख मांगते वक्त एक आदमी ने उसे गौर से देखा। सूट बूट में एक बिजनेसमैन। तुम भीख क्यों मांग रहे हो? रामू ने सारी कहानी बता दी। आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द। अगर मैं तुम्हें काम दूं तो करोगे? रामू को लगा जैसे भगवान ने उसकी सुनी हो। उसने बिना सोचे हामी भर दी। मेहनत और लगन का नया सफर। रामू ने उस बिजनेसमैन के लिए छोटे मोटे काम शुरू किए। स्टेशन से सामान उठाना, गाड़ी में लादना। जितनी मेहनत उसे बोली जाती उससे 2 गुनी करता। धीरे धीरे उसे दुकान पर काम मिलने लगा। उसने व्यापार के छोटे छोटे गुर सीखे, पैसे बचाने शुरू किए। फिर एक दिन उसने अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। रामू की चाय में मेहनत का स्वाद था और यही वजह थी कि वो मशहूर होने लगी। जब सब कुछ खत्म होता दिखा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी में सस्पेंस तो जरूरी है। एक दिन रामू की दुकान में आग लग गई। सालों की मेहनत एक ही रात में राख बन गई। रामू ने पहली बार खुद को टूटते हुए महसूस किया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। पहली बड़ी सफलता, सपने साकार होने लगे। रामू ने स्टेशन पर एक पुरानी किताबों की दुकान खोली। दिन रात मेहनत की, धीरे धीरे दुकान चल पड़ी। फिर उसने एक होटल खोला और यहां उसकी किस्मत चमक गई। कुछ ही सालों में वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया। अब स्टेशन पर भीख मांगने वाला लड़का होटल का मालिक बन चुका था। करोड़पति बनने की कहानी। रामू ने रियल एस्टेट में हाथ आजमाया, छोटी प्रॉपर्टी खरीदी, बेची, हर बार फायदे में रहा। धीरे धीरे उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। जब लगा सब खत्म हो जाएगा, जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी उसकी जिंदगी में फिर से भूचाल आ गया। उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया, करोड़ों का नुकसान। एक बार फिर रामू सड़क पर आ गया, लेकिन रामू को तो लड़ना आता था। उसने अपनी बची खुची पूंजी से टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। इस बार उसकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उसे ऐसा मुकाम दिया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। आज का रामू करोड़ों का मालिक, लाखों के लिए प्रेरणा। आज रामू के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, आलीशान बंगला और महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन उसने अपने अतीत को नहीं भुलाया। वो आज भी गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए फंड देता है,
लोगों की मदद करता है। कभी हार मत मानो। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हिम्मत और मेहनत है तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर करें। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।